अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाह। शिबा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि हमारे घर में खाने के कुछ आदाब होते हैं। छोटे बड़ों से पहले खाना शुरू नहीं करते। What? बाबर, ये कैसे रूल्स हैं तुम्हारे घर के? छोटे भले भूखे मर जाएं। तुम कैसे भूखी मरोगी? अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने बाजार से उल्टा सीधा मंगा कर खाया। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे घर के इन फजूल के रूल से और तुम्हारे घर की इस मशीनी रूटीन से फेड अप हो गई हूं मैं। सोना, बैठना, उठना, जागना, खाना, पीना, हर चीज में एक दकियानूसी रूल है। बदतमीज, जाहिल लड़की है। क्या खैरियत तो है? नहीं, कहती है कि मैं सेठ अमान की जॉब नहीं छोड़ सकती, भले ही तुम मुझे छोड़ दो। उसकी तो अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। दौलत की चकाचौंध से वो अंधी हो गई है। तुम बार बार उसके पास जाते क्यों हो? हम जी, अपनी नजरों के सामने उसे कुएं में कूदने दो। बेहिस नहीं हूं मैं। बेटा, कुछ लोग तो दूसरों की नसीहतों को मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जब तक खुद ठोकर नहीं खाते उनकी समझ में नहीं आता। ठोकर से ही तो बचाना चाहता हूं उसे। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? आप? नहीं अम्मा जी, वो आपकी बात भी नहीं मानेगी। अरे बेटा, मानना ना मानना उसकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तुम परेशान क्यों होते हो? शिबा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां डिनर कराऊंगा। प्लीज अपना गुस्सा थूक दो। बाबर प्लीज तुम यहाँ से निकलो। देखो, मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ बाबा। मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम प्लीज अपने बाबा को बता दो, उनको बता दो कि मैं। शिबा प्लीज रिलैक्स करो। अरे मैं कर लूंगा ना उनसे बात खुद। तुम अपना मुंह ठीक कर लो ना। चलो ना, चलते ना डिनर पे प्लीज। चल मैंने तुम्हें कहा था ना मासूमा। अब क्या हुआ? हाँ, चुप क्यों हो? अगर तुम्हारे अब्बा जान बाबर को माफ कर सकते तो तुम्हें क्यों नहीं? अब तुम्हें कोई स्टेप लेना पड़ेगा, समझ आई है? लेकिन साहब मैं क्या? आई थिंक बाहर कोई आया है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मासूमा फोन। तुम वापस कब आए? बस अभी अभी। तुमने बहुत देर में दरवाजा खोला। नमाज पढ़ रही थी क्या? नहीं। अच्छा, तो फिर जो तुम रात देर तक जागती रहती हो तो क्या पढ़ती हो? कमरा तो काफी अच्छा है तुम्हारा। मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे रिश्तेदारी मेरी मजबूरी है, लेकिन दोस्ती नहीं। ओह, तुम तो बहुत गहरी बातें करती हो। आसान बातें करनी नहीं आती तुम्हें? बात बहुत सीधी है, फर्क सिर्फ समझ का है। ओह माय गॉड, तुम्हें तो टॉन्ट करना भी आता है। खैर, वैसे तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? 2 मिनट में तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी। शट अप। मुझे पता है कि तुम हमारे खानदान को सिर्फ। शिबा कहाँ हो भाई? तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारे खानदान की इज्जत हूँ, तुम्हारे भाई की बीवी। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और तुम मुझे गालियां दे रही हो। मैं तो ये समझती थी
कि इस घर में मुझे प्यार, इज्जत, मोहब्बत मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में मेरे पास को लेकर मुझे जलील किया जाएगा, मुझे गालियां दी जाएंगी। सुबह क्या सुन रहा हूं मैं ये? अगर तुमने आइंदा शिबा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की या उसको ताना देने की कोशिश की ना, घर से निकाल दूंगा मैं तुम्हें। शिबा की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, माइंड इट। ये जो तुम्हारा नखरा है ना, सब निकाल दूंगा मैं। शिबा, शिबा प्लीज तुम छोड़ो इनकी बातों को, बिला वजह बस तुम मत नाराज हुआ करो। उमर बेटा, तुम अभी तक सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही है। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रात को कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मा जी, ठीक हूं मैं। तो फिर क्यों नहीं जा रहे ऑफिस? मैंने कहा ना नहीं जाना अम्मा जी मुझे ऑफिस। क्या करूंगा मैं ऑफिस जाके, किसके लिए जाऊं? मेरे बीवी बच्चे सभी तो छोड़ गए मुझे, जिनके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था। जब वो ही नहीं रहे तो क्या करूंगा मैं ऑफिस जाके? अपने लिए जाओगे ऑफिस? तुम अपने आप को क्यों भूल जाते हो? नहीं जाना मुझे ऑफिस। जल्दी हार मान ली तुम। जीतना नहीं चाहता मैं। क्या पागलपन है उमर? तुम दुनिया छोड़कर खाना पीना तर्क करके क्या साबित करना चाहते हो? बहुत मजलूम हो और लोग तुम्हारी मजलूमियत की दास्तान सुनकर तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, हार फूल डालेंगे। किस गलतफहमी का शिकार हो तुम उमर? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जितना मजलूम बनोगे दुनिया उतनी जालिम बनेगी, और इस दुनिया में जमीन पर गिरने वाले को उठाने वाले कम और कुचलने वाले ज्यादा होते हैं। याद रखना उमर कि मजलूमियत का इश्तिहार बनाकर तुम बहुत कुछ खो तो सकते हो, हासिल कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे पास दो रास्ते, अपनी जात की नफी या दूसरों से खुद को मनवाना। कौन सा रास्ता अपनाओगे तुम? बेकरारी का दर्द क्या समझे। हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्वीटहार्ट। यस मॉम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? एकदम फिट मॉम। अच्छा ये तो बताओ कि बाबर के पेरेंट्स का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? जी मॉम, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से सेटल डाउन हो गया। जालिम समाज वाला कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर। बाबर से उसके पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं। ओके माय डार्लिंग, लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया को अपने काबू में रखो, वरना मेरी जान, ये मियाँ नाम का जानवर हाथों से बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। डोंट वरी मॉम, मैंने पट्टा डाल रखा है, कहीं नहीं जाता। गुड, दैट्स गुड। अच्छा, आज रात को विकी आ रहा है मेरे पास, तुम ऐसा करना कि घर पर आ जाना। विकी? मॉम मगर मैं... माय डियर, डोंट बी सो रूड। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विकी का खानदान क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। इतने बड़े घर से उसका ताल्लुक है और हम इतनी जल्दी उससे नाता नहीं तोड़ सकते। ओके मॉम, एक तो ये बड़े लोगों के बड़े नखरे होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। खैर, मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। ओके बाय। आशा बेगम, यहाँ आइए। जी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी किताब है, इसे जरूर पढ़ना और मासूमा को पढ़ने को देना। भाई, सुबह सवेरे कुरान पाक की तिलावत से दिन की इब्तिदा करना अच्छी बात है, लेकिन तर्जुमा और तफसीर जरूर पढ़ो, कुरान की रूह को समझो। औलाद की तरबियत के लिए जो सुनहरी उसूल हमारा दीन सिखाता है वो सीखो और समझो, मगर नहीं, तुमने ये सीखना नहीं है, ये समझना नहीं है और औलाद की सही तरबियत करनी नहीं है। मासूमा कहाँ है? वो
अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। और बाबर अभी तक सो रहा होगा। एग्जाम तो उसके भी हैं, लेकिन आजकल वो अपनी पढ़ाई से बिल्कुल बेफिक्र हुआ है। मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है। जाओ उसे जगाओ। और हाँ, बहू बेगम भी यकीनन सो रही होंगी। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अगर पहले ही दिन उस गैर लड़की को बता देती कि हमारे घर के तौर तरीके क्या हैं, तो वो दोपहर तक क्यों नेस्ती न फैला रही होती। मैंने उसे बहुत समझाया था मुफ्ती साहब, लेकिन मेरी इस घर में चलती कब है। अगर अक्ल और समझ होती तो ये किस बदजात ने शैतानी आवाज फैलाई हुई है घर में। बाबर कहाँ है? वो वॉशरूम में। उसे मेरे पास भेजो। बाबर, बाबर, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? तुम इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहे थे? तुम बताओ मसला क्या है? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे अब्बा जान बड़े वेल मैनर्ड, वेल एजुकेट, वेल बिहेव्ड हैं, तो उनको इतनी तमीज नहीं है कि जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करते हैं। कुछ जरा भी शर्म नहीं मेरे कमरे में यूं ही घुसते हुए। अचानक कमरे में आए थे? क्यों? जी हाँ, वो कमरे में आए थे तुम्हें बुलाने, वो भी बगैर मेरी इजाजत के और विदाउट नॉकिंग। मैं उस वक्त एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अचानक न जाने क्या सोच रहे होंगे। तुम्हें अभी भी अपने अब्बा जान की फिक्र है बाबर? तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मैं तुमसे नाराज होंगी, मुझे कितना बुरा लगा होगा? हद होती है बाबर। शिवा, तुम गलत समझ रही हो। अब्बा जान ऐसे नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ जाके पूछ लो उनसे। जी अब्बा जान। ये लड़की हमारे घर की बहू है? अब्बा जान, तुम क्या समझाने आए हो मुझे? पहले तो आपको बिला इजाजत मेरे कमरे में आना ही नहीं चाहिए। मेरा मतलब है कि यानी अब तुम हमें अदब और आदाब सिखाओगे, बजाय इसके कि अपनी बीवी को शरीफाना तौर तरीके सिखाओ। भाईजान, वो एक मॉडर्न घराने की लड़की है, उसके लिए ये सब लाइफस्टाइल नॉर्मल है। मगर अब वो इस घर में है, उसे इस घर का लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। भाईजान, सीख जाएगी वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। किसी के मॉडर्न तौर तरीके से आप उसके किरदार का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? और देखिए, मैंने वो भी शरीफ घराने की नेक पर्दा बीवियां जो पर्दे की आड़ में क्या क्या गुल खिला रही हैं, सब जानता हूं मैं। ये तुम्हारा इशारा किस जानिब है? हो प्लीज, अब इसका गलत मतलब ना लेकर बैठ जाइएगा। महज एक मिसाल दे रहा था मैं। और एक और बात क्लियर करता चलूं मैं कि आइंदा आप शीबा के मामलात में कुछ नहीं कहेंगे। वो माइंड करती है सब दखलंदाजी, और उसके ख्याल में शरीफ घरों में कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है। आशा! आशा! जी जी आई जी। ये क्या है? दुपट्टा सर पे लो। अब नंगे सर रहा करेंगी इस घर की औरतें। रिस्क और बरकत उठ जाएगी। मासूमा के इम्तिहान में कितने रोज बाकी हैं? वो बस थोड़ा सा वक्त रह गया। बस उसके इम्तिहानों के बाद उसकी रुखसती की तैयारी करो। ज्यादा ताखिर मुनासिब नहीं है, और अब उस पर कड़ी नजर रखो। क्यों? खैरियत तो है ना मुफ्ती साहब? जो मेरी नजर देख रही है वो तुम समझ भी नहीं सकती।
इसलिए कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, अगर अक्लमंद हो तो। और तुम सदा की बेवकूफ, कम अक्ल औरत।